ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ देर पहले आपने देखा होगा प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि जितने भी किराएदार रखे गए हैं उसका वेरिफिकेशन अपने नज़दीकी थाने में ज़रूर करवाएं। ये स्टेप जो है अप्रिशिएबल था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसे कानून होंगे जिससे लोग जागरूक नहीं हैं। कोई किराएदारों के लिए कानून बनाया गया होगा, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि किराएदार मकान मालिक को हरास करता है। वो मकान मालिक जिसने बड़ी मेहनत से अपना घर खड़ा किया होता है और वो किराएदार इसलिए रखता है कि ताकि थोड़ी आमदन हो जाए, मेरे किचन का खर्चा महीने का इस किराएदार से निकल जाएगा। एक मिडिल क्लास आदमी ये सोचकर किराएदार रखता है, लेकिन जब वो किराएदार उस पर हावी हो जाए, उसके मकान को ना छोड़े, तो आप समझ लो कि उसको नींद रात को आती होगी कि मैंने खून पसीने की मेहनत कर कर पता नहीं कहां से कर्जा ले लेकर अभी भी उसकी किस्तें दे रहा हूं, ये घर तैयार किया है, एक किराएदार रखा था कि थोड़ा सा मुझे बेनिफिट हो जाएगा, ये तो उल्टा में हरासमेंट शुरू हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उस नजदीकी थाने का जब इस तरह की हरासमेंट होती है। इसी तरह का एक केस मेरे सामने आया। यहां एक शख्स ने यही सोचकर किराएदार रखा कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी। उस किराएदार को रखे हुए मात्र 1 महीना हुआ है, सिर्फ 1 महीना। उसके बाद उस मकान मालिक को उस किराएदार का ठीक नहीं लगा, वो उससे कंफर्टेबल नहीं था। अब उसने उससे कह दिया कि आप 15-20 दिन के अंदर यह मकान खाली कर दो। खड़े पैर नहीं कहा कि अभी आज ही छोड़ दो, वो भी गलत है। 15-20 दिन के अंदर आप मेरा मकान खाली कर दो। वो किराएदार थाने पहुंच गया कि मुझे निकाल रहे हैं। पुलिस वालों ने भी बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने मकान मालिक को भी बुलाया और उससे कहा कि इसको 15-16 दिन का टाइम दे दो, ये छोड़ देगा, इसको ढूंढने का वक्त दो। 15-16 दिन हो गए आज, वो नहीं छोड़ा उसने मकान। और इस मकान मालिक ने उनके लिए एक घर भी ढूंढा ताकि मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, एक घर ढूंढा और किराए का कि यहां शिफ्ट हो जाओ। वो वहां भी शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं। वो आज फिर उस चौकी में गया हाथ जोड़कर कि साहब वो अभी तक गए नहीं, और पुलिस कहती है चले जाएंगे चले जाएंगे। लेकिन वो एक एक घंटा एक एक पल उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो सोचता है कि ये घर मेरा है, इसको मैंने बनाया, ये 1 महीने जो पहले आया मुझे हरास कर रहा है। मैंने कहा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है उस पुलिस थाने का भी। यह हरासमेंट बहुत से लोगों के साथ होती है। इसको जब चौकी अफसर ने या उस थाने के इंचार्ज ने यह कह दिया कि 15-20 दिन का टाइम दे दिया, हम उस टाइम को 1 महीना कहते हैं कि 1 महीने के अंदर खाली कर दो। उस 1 महीने के टाइम देने के बाद भी अगर वो नहीं जाता है तो बाय फोर्स उसको निकालना चाहिए। ये पुलिस का जो एग्जीक्यूट करते हैं अल्लाह उनका काम होना चाहिए। ये रिपोर्ट अगर मैं दिखाऊंगा आपको, अगर वो किराएदार हरास करता रहता है, वो पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, फिर पूरा डिटेल में आऊंगा। हो सकता है कि पुलिस अपना काम कर दे और ये वहां से निकल जाए और उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। उस आदमी ने आज रोकर बात की मुझसे, तो ये मैंने आपको बताया बहुत से लोग इससे होंगे। और जब भी आप किराएदार रखते हो तो एक लीगल वे भी अपनाया करो। उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाओ कि मैंने तुझे इतने महीने के लिए, इतने साल के लिए ये किराए पे दिया है। इसके बाद अगर मेरा मन करेगा इसको रिन्यू करूंगा एग्रीमेंट को, नहीं करेगा तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, उसका टाइम ये है, वो एग्रीमेंट में होगा। इस तरह चला करो। लेकिन जब इस तरह के केस आते हैं, 1 महीने पहले आया वो किराएदार उसके पास, आज वो हरास हो रहा है, एक तो मुद्दा ये हो गया। इस पर आप अपनी राय जरूर देना। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस थाने के अंदर ये मैटर चल रहा है, हालांकि इसमें कुछ रिटर्न तो नहीं हुआ, रिटर्न बनता भी नहीं है। वो किराएदार 1 महीने पहले आया, मकान मालिक नहीं रखना चाहता, एक वक्त देकर उसको वहां से निकलना पड़ेगा। अब दूसरा मसला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी एक शख्स का और फोन आया मुझे, ये भी बड़े लोगों के साथ होता है। वो कहता है छन्नी रामा में एक बैंक है, एक बड़ा रेपुटेटेड बैंक। अचानक वो एसपीओ है, ये लड़का एसपीओ जिसने मुझे कॉल किया, अचानक मेरी सैलरी से पैसे कटना शुरू हो गए। हर महीने पैसे कट जाते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब समझ आया, मैं उस बैंक में गया कि मेरे पैसे क्यों कट रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने किसी की गारंटी डाली है, किसी ने एक ऑटो लिया है, उसकी गारंटी आपने डाली है और वो आदमी जो है वो किस्तें दे नहीं रहा, इसलिए आपकी कट रही। वो कहता है मैंने किसी की गारंटी डाली ही नहीं। उसके डॉक्यूमेंट उसको दिखाए गए, ये आपके डॉक्यूमेंट लगे हैं,
वो डॉक्यूमेंट उसी आदमी के थे। वो कहता है डॉक्यूमेंट तो मेरे हैं लेकिन मैंने गारंटी, मेरे साइन दिखाओ, अगर मेरे साइन मैच होते हैं तो बताओ। मैंने गारंटी डाली ही नहीं किसी की। इस आदमी को मैं जानता ही नहीं जिसकी आप ऑटो की बात कर रहे हो। अब सवाल यह है, जब आप किसी की गारंटी लेते हैं बैंक वाले, आप साइन करवाते हो, धोखाधड़ी हो सकती है, आपको इसमें कुछ अमेंड करना चाहिए, उसका एक फोटो भी खींचना चाहिए, उसी वक्त का फोटो जब वो गारंटी डालने आता है आपका बैंक पीछे शो होना चाहिए इस तरह, क्योंकि एविडेंस, अगर तो वो बंदा झूठ बोल रहा है फिर तो ठीक है, कट रहा है, उसके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, उसको कटने। अगर वो सही बोल रहा है कि उसने गारंटी नहीं डाली है, वो उस आदमी को जानता तक नहीं, हालांकि ये आदमी एसपीओ जो कह रहा है कि जिसने ये गारंटी, जिसका ये गारंटी डाली है जिसने, वो शायद मैनेजर का दोस्त है, यहां तक मैंने पता किया। ये गलत हो सकता है, मैं इस पे पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर मैं मान के चलता हूं कि ये आदमी सच बोल रहा है, ये आदमी सच बोल रहा है, इसने किसी की गारंटी नहीं डाली, इसके सिर्फ डॉक्यूमेंट यूज हो गए, तो फिर आपको लगता नहीं कि पैसे मैनेजर की जेब से जाना चाहिए हर महीने, क्योंकि गलती उसके एंड से हुई है, इस शख्स के एंड से नहीं। लेकिन फिलहाल इसकी कोई सुनवाई नहीं है इसकी। मैंने इसको कहा एक बार फिर जाके आप मैनेजर साहब से मिलो, ये मसला हल होता है तो ठीक है। कहते वो साइन मेरे है ही नहीं जो मैंने किए हैं। बहुत से लोगों के साथ ये फ्रॉड होते हैं, और इसमें गलती किसकी होती है? बैंक की। बैंक की गलती होती है। अगर ये शख्स सही कह रहा है तो इसका हर्जाना बैंक को जमा करना चाहिए, ना कि इस शख्स को। कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे डॉक्यूमेंट कहीं पे लगे हुए हैं, मैंने कितने फॉर्म भरे होंगे, वहां डॉक्यूमेंट दिए होंगे, मैंने जब आधार कार्ड बनाया होगा वहां अपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, जब मैंने पासपोर्ट बनाया होगा, कितने डॉक्यूमेंट ऐसे बनते हैं, राशन कार्ड बनाया होगा वहां डॉक्यूमेंट दिए, पता नहीं कहां से मेरे डॉक्यूमेंट स्किप हुए हैं, मैंने जब सिम ली होगी वहां अपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे। तो ये चीजें हैं जिस पर काम करना बहुत जरूरी है। ये दो इश्यू थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यू हैं, बाकी आप अपनी राय दे। ये दोनों इश्यू में पब्लिक डोमेन में पूरे विस्तार से लाऊंगा, अगर आने वाले चंद दिनों में इसका हल नहीं है। ये दो केस हैं मेरे पास ऐसे, इन लोगों को सामने लाऊंगा, उस बैंक का नाम भी बताऊंगा, उस मैनेजर का नाम भी बताऊंगा, और जो किराएदार है उसका नाम भी बताऊंगा, और जो 1 महीने से इस मकान में आया है, अब मकान नहीं छोड़ रहा है, उसका नाम भी बताऊंगा। सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये होती है मसले हल हो जाएं, उसके बाद किसी को हम अलेज करें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।